उत्तराखंड की खबरों का आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजूद। सबसे पहले बात करते हैं रुद्रपुर की, जहां दबंगों की पिटाई का वीडियो सामने आया है। कार सवार दबंगों ने युवक को जमकर पीटा। ओवरटेक करने को लेकर युवक की पिटाई की गई। युवक को पिटता देख स्थानीय लोगों को गुस्सा आ गया। गुस्साई भीड़ ने दबंगों को पीट दिया। पुलिस के सामने ही दबंगों की पिटाई की गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पुलिसकर्मियों को भी आप देख पा रहे हैं। पुलिसकर्मी यहां बीच बचाव की कोशिश करते हुए, लेकिन दबंगों की हरकत देखकर वहां मौजूद लोगों को गुस्सा आ गया और गुस्साई भीड़ ने दबंगों को पुलिस के सामने ही पीट दिया। यह पूरा झगड़ा शुरू हुआ था ओवरटेक करने को लेकर। आप देख सकते हैं कितनी संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं। ओवरटेक करने को लेकर एक युवक को दबंगों ने पीटा और दबंगों के इन हरकतों को देखकर वहां मौजूद लोग दबंगों को ही उल्टा पीटना शुरू हो गए। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने बागेश्वर में गार्ड ऑफ ऑनर लिए जाने पर खेद जताया है। पिथौरागढ़ पहुंचे मदन कौशिक ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले वो मंत्री रहे थे। ऐसे में जब वो बागेश्वर पहुंचे तो वहां गार्ड ऑफ ऑनर की पूरी तैयारी की हुई थी, जिसका एहसास उन्हें भी नहीं हो पाया। साथ ही उन्होंने कहा कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। सही है कि गार्ड ऑफ ऑनर का जहां तक सवाल है, ये सही है कि लगातार इतने दिनों तक मंत्री में रहा हूं। जब मैं वहां देखा कि वो सारी तैयारी थी तो थोड़ा मुझे भी उस चीज का एहसास करना चाहिए था, जो मैं नहीं कर पाया, और वो नहीं होना चाहिए। वही रेखा वर्मा के हेलीकॉप्टर विवाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। इसको देखते हुए रेखा वर्मा ने फेसबुक पोस्ट डिलीट कर दी है। खबर के चलते ही डिलीट की पोस्ट। दून से लखीमपुर खीरी गई थी रेखा वर्मा। सरकारी हेलीकॉप्टर से गई थी। बीजेपी की सह प्रभारी हैं और सांसद रेखा वर्मा। तो पहले फोटो लगाया, उसके बाद में ये फेसबुक पोस्ट रेखा वर्मा ने डिलीट कर दी। जैसे ही हंगामा बढ़ता देख रेखा वर्मा ने ये पोस्ट डिलीट कर दिया। वहीं कांग्रेस ने इसे सरकारी धन का दुरुपयोग और सत्ता की मनमानी बताया। वहीं मदन कौशिक ने संगठन के काम के लिए सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल के आरोपों को नकारा है। उनका कहना है कि कांग्रेस अपनी गुटबाजी से लोगों का ध्यान हटाने के लिए ऐसे आरोप लगा रही है। ने इतनी फटाफट दनादन मारा है भाजपा को, इतने लठ बरसाए हैं कि अब अगली बार उनका कोई नेता हेलीकॉप्टर का दुरुपयोग और ये क्या कहते हैं उसको सलामी गारद का इस्तेमाल नहीं करेगा। कांग्रेस का तो केवल आरोप प्रत्यारोप रहता है, लेकिन कांग्रेस की अपनी जो अंदरूनी लड़ाई है, उस लड़ाई को किसी प्रकार से वो बैलेंस हो, इसलिए एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ जैसी रहती है। उत्तराखंड में पिछले 7 सालों से कोई लोक आयुक्त नहीं है। सत्ता संभालते ही 100 दिन के भीतर लोकायुक्त को नियुक्त करने का दावा करने वाली बीजेपी सरकार को भी 4 साल हो गए, लेकिन लोक आयुक्त आज तक नियुक्त नहीं हो पाया। आपको ताज्जुब होगा कि बावजूद इसके लोकायुक्त के नाम पर न सिर्फ ऑफिस चल रहा है, बल्कि सचिव समेत 1.5 दर्जन से ज्यादा स्टाफ भी यहाँ तैनात है। स्टाफ की सैलरी समेत कार्यालय की मेंटेनेंस के नाम पर हर साल लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। लोकायुक्त नहीं होने के बावजूद पिछले 7 सालों में 13 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च हो चुकी है। वहीं कांग्रेस पैसे की इस बर्बादी के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो वहीं सीएम का कहना है कि उनकी सरकार इस पर विचार करेगी। जो भी होगा सबके लिए एक नियम एक कानून है। ऐसा नहीं कि मुझे तो छूट है, मैं कुछ भी करूं और ब्यूरोक्रेट को मैं नाप दूं। तो कोई भी हो, एनीबॉडी, तो सभी पे ये बनता है। इसीलिए लोकायुक्त की बात करते हैं। निश्चित है इस बारे में भी विचार करेंगे। अभी तो मैं आया हूँ, बैठा हूँ, तो निश्चित आगे इस पे भी क्या हो सकता है हम सोचें। इतना बड़ा तामझाम है और करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। हर महीने 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया खर्च होता है, लेकिन उसके बावजूद लोकायुक्त राज्य में नहीं है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर यहाँ की सरकार है लोकायुक्त के मामले में। सल्ट उपचुनाव के लिए मंगलवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी अभी घोषित नहीं किए गए हैं। सूत्रों की अगर माने तो बीजेपी विधायक स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना के भाई महेश जीना को प्रत्याशी बनाने का मन बना चुकी है। इसके औपचारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है। महेश जीना कारोबारी है जिनका दिल्ली में कारोबार है। वो सुरेंद्र जीना के चुनावों में उनका मैनेजमेंट संभालते रहे हैं। हालांकि उनकी अपनी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रही है। देहरादून में संस्कृत शिक्षा परिषद के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाने का मामला सामने आया है।
मामले में शिक्षा परिषद के सचिव भूपेंद्र नेगी की तहरीर पर थाना नेहरू कॉलोनी में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने बताया कि ये फर्जी वेबसाइट रोजगार के नाम पर युवाओं से फर्जी तरीके से ठगने के लिए बनाई गई है। हालांकि अभी कितने लोगों के साथ फर्जीवाड़ा हुआ है, इस पर भी पुलिस जांच कर रही है। वहीं मामले में सीओ नेहरू कॉलोनी पल्लवी त्यागी ने बताया कि साइबर थाने में संस्कृत शिक्षा परिषद के सचिव शिकायत दर्ज कराई गई। इस आधार पर IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। थाने में शिकायत आई थी संस्कृत विभाग की तरफ से, वहाँ के सचिव की तरफ से लेटर आया था जिसमें यह है कि संस्कृत विभाग को लेकर के किसी ने फर्जी वेबसाइट बना दी है ussp.org.in करके। तो इस पे साइबर थाने में जांच हुई और नील में कट के यहाँ हमारे यहाँ आया। कल इसमें मुकदमा दर्ज हुआ है IT एक्ट में 66C में। गन्ना विकास राज्य मंत्री अतीश्वरानंद ने मिल मालिकों को निर्देश दिए हैं कि जब तक एक एक किसान का गन्ना खरीद नहीं लिया जाता तब तक मिलें बंद नहीं होंगी। अतीश्वरानंद विधानसभा में गन्ना विभाग की समीक्षा मीटिंग ले रहे थे। उन्होंने कहा कि घटतौली से शिकायत पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने गन्ना मिलों द्वारा अपने क्षेत्र से बाहर का गन्ना खरीदे जाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि गन्ना मिले सबसे अपने क्षेत्र के किसानों से गन्ना खरीदेंगे। कि हमारी पहली प्राथमिकता है गन्ना किसान खुशहाल हो, गन्ना किसानों को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि हमारी सरकार जो प्रदेश की सरकार हमारी केंद्र की सरकार है, माननीय मोदी जी जो हमारे देश के सम्मानित प्रधानमंत्री है, उनका नारा है किसानों की फसल को दोगुना करना। वो तभी होगा जो हमारी सरकार की जो नीतियाँ हैं अधिकारी इसको जमीन तक लेकर जाएं और किसानों को संतुष्ट करें। पिथौरागढ़ की लाइफलाइन कहे जाने वाला घाट पिथौरागढ़ हाईवे फिर बंद हो गया है। हाईवे पर चिपकोट के पास पहाड़ी दरककर गिरी है। हाईवे के दोनों ही ओर सैकड़ों की संख्या में लोग भी फंसे हैं। हालांकि नेशनल हाईवे को खोलने की कोशिश जारी है, लेकिन मलबा ज्यादा होने के कारण नेशनल हाईवे के खुलने में अभी समय लग सकता है। बता दें कि चिपकोट के पास ही 2 हफ्ते पहले भी पहाड़ी दरकी थी। ऑल वेदर रोड की कटिंग के बाद इस हाईवे में कई डेंजरस जोन बन गए हैं। हरिद्वार में कुंभ का रंग चढ़ने लगा है। अखाड़ों के शिविर के साथ ही शंकराचार्य नगर में 2 पीठों की धर्मध्वजा स्थापित हो गई है। आज चंडी टापू पर पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज की धर्मध्वजा की स्थापना की गई। कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत के साथ ही कई साधु संतों ने पूरे विधि विधान के साथ भूमि पूजन किया और धर्मध्वजा स्थापित की। इस दौरान निश्चलानंद सरस्वती महाराज के शिष्य अतुल्य चेतन ब्रह्मचारी महाराज ने बताया कि 9 अप्रैल को शंकराचार्य महाराज हरिद्वार पहुंचेंगे। पूज्य शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज का शिविर का आज भूमि पूजन संपन्न हुआ। धर्मध्वजा स्थापित की गई है और पूज्य शंकराचार्य भगवान का यहाँ पदार्पण 9 अप्रैल को होगा। जो शंकराचार्य जी की धर्मध्वजा की स्थापना, भूमि पूजन बहुत शुभ कार्य है। ये अभी सकुशल संपन्न हुआ और आने वाले मेले के लिए हमारे सभी कार्य ऐसे ही संपन्न हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आप सबसे अनुरोध भी करते हैं कि आप सबका सहयोग भी हमें इसमें मिले। वहीं प्रदेश में कोरोना अपडेट की बात करें तो मंगलवार को उत्तराखंड में कोविड के 94 नए केस सामने आए हैं। सबसे ज्यादा देहरादून में 47 मरीज सामने आए तो हरिद्वार में 20 और टिहरी में 10 नए कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं कोविड-19 की वजह से 2 मरीजों की जान गई है। उत्तराखंड में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन लोग इसके प्रति बिल्कुल भी गंभीर दिखाई नहीं दे रहे। देहरादून में सार्वजनिक जगहों पर लोग बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के दिखाई दे रहे हैं और पूछने पर बहाने बना रहे हैं। मास्क घर पे रखा हुआ, क्या करें मैडम, बढ़ रहा है, अब क्या करें बताओ। लगा लगा के कान में वो हो गया, बिल्कुल कान ढीले। कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। मैम अभी पानी वानी पी गया है ना अंदर से, इसलिए हटा दिया मास्क। अच्छा। अब मास्क लगा के तो पानी नहीं पिया जाएगा। हाँ, तो अब तो नहीं पी रहे आप लोग पानी? अब लगा लेंगे मैम। तो कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में कुछ लोग इसको लेकर बेहद लापरवाह नजर आ रहे हैं। बाजार और बस अड्डे से गुजर रहे कई लोगों के नाक और मुंह से मास्क गायब दिखा। कुछ लोगों से बात की संवाददाता शैलेंद्र नेगी ने। उत्तराखंड में कोरोना के मामले तकरीबन 1 लाख तक पहुंचने वाले हैं, लेकिन किस तरह की सतर्कता बाजारों में देखने को मिल रही है इसका रियलिटी चेक अगर मैं हल्द्वानी में दिखाऊं तो होली का बाजार पूरी तरह से सजा हुआ है। कुछ लोग आपको मास्क में नजर आएंगे और कुछ लोग बिना मास्क के ही आपको नजर आएंगे। तो इधर आप देखिए किस तरीके से ये होली का पूरा बाजार सजा हुआ है और ये बच्चे यहाँ पर बेटा आप ये होली के रंग बेच रहे हो, तो ये मास्क कहाँ है आपका?
मास्क तो अभी पहन नहीं रखा है। पहन नहीं रखा? क्यों नहीं पहना आपने मास्क? गलती हो गई। कुछ लोग आपको मास्क पहने हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जो आपको एक अवेयरनेस लोगों के बीच में। एक और चेहरा हमारे साथ। भाई साहब ये बताइए, ये बाजार में घूम रहे हैं, कोरोना खत्म हो गया क्या? हाँ भैया, खत्म हो गया कोरोना। हाँ। ये देखिए, इन्हें ऐसा लग रहा है कि कोरोना खत्म हो चुका है। तो एक से एक आपको लोग मिलेंगे, जिधर भी आपकी निगाह पड़ेगी। ये भाई साहब फल बेच रहे हैं। भाई साहब ये बताइए, ये मास्क कहाँ है आपका? ये नीचे। हाँ? गीला हो गया। मास्क कहाँ रखा हुआ है? मास्क जो है ठेले ने पहन रखा है इनके। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके का अवेयरनेस का लेवल है हल्द्वानी के भीतर। हालांकि बहुत बड़ी संख्या ऐसे भी है लोगों की जो मास्क पहन रहे हैं, लेकिन कई ऐसे लापरवाह लोग भी हैं जो कोरोना कैरियर का काम कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने मास्क नहीं पहन रखे हैं, क्योंकि कोरोना से बचाव का एकमात्र रास्ता ही है। शैलीन नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। हरिद्वार में महाकुंभ चल रहा है, जहां पर भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, लेकिन कोरोना के प्रति उनकी लापरवाही पूरी तरह दिखाई दे रही है। हालांकि केंद्र और राज्य सरकार कोविड गाइडलाइन का पालन कराने के लिए दिशा निर्देश दे रही है, लेकिन लोग गंभीर नजर नहीं आ रहे। हरिद्वार में हालात का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता पुलकित शुक्ला ने। इस वक्त हम हर की पैड़ी पर मौजूद हैं और हमारे चारों तरफ यहाँ पे जैसा नज़ारा हमें मास्क के प्रति देखने के लिए मिल रहा है वो काफ़ी उदासीन नज़र आ रहा है। कई लोग हैं जिन्होंने मास्क पहन रखा है, लेकिन उसके अलावा कई इस तरह के लोग हैं जो मास्क पहनने में लापरवाही भी कर रहे हैं। हम यहाँ पर आज एक रियलिटी चेक करेंगे और लोगों से जानेंगे कितने जागरूक हैं। भाई साहब, आपने अभी अभी मास्क लगाया, आप फोटो खींच रहे हैं यहाँ पर, आपने मास्क क्यों नहीं पहन रखा है? ऐसे ही फोटो क्लिक कर रहा था सर मैं। आपने भैया मास्क नहीं लगा रखा है, इस बारे में क्या कहेंगे? भैया मैं भी फोटो क्लिक कर रहा था तो मास्क हटा लिया, तो फिर ये मास्क अभी लगा रहा हूँ। अच्छा, आपने मास्क नहीं पहन रखा था, अभी अभी आपने जो है अंगूठा डाल लिया है। मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। हाँ। और ये बढ़ती बीमारी को रोकने के लिए सबसे बड़ी सुविधा है, मास्क लगा के रखना चाहिए। मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं अभी? नहीं, अभी नहाकर निकले। अभी नहाकर निकले, इसलिए लगाया। आप लगा कर रखते हैं मास्क? तो अच्छा, जेब में लेके साथ में चलते हैं, आप इसका इस्तेमाल कीजिए जी। और कुछ लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आइए हमारे साथ। भैया, आपने मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप कोरोना एक बार फिर से जो है उसकी लहर बढ़ रही है। आप एक बार बता दीजिए क्यों आप मास्क नहीं लगा रहे हैं? यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग मौजूद हैं। जो कोरोना है वो नियंत्रण में आ सकेगा, लेकिन अभी की जो यहाँ पर जो स्थिति है उसको देखकर नहीं लगता कि लोग यहाँ पर इतने जागरूक नहीं हैं। इसलिए कि जो मास्क पहनने की जो आदत है वो लोगों में डलवा पाना और लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवा पाना एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम यहाँ पर नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। कोविड के मामले देखते हुए जहां यूपी, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में स्कूल बंद हैं, उत्तराखंड में फिलहाल स्कूल बंद करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर देहरादून से, जहां ट्रंचिंग ग्राउंड के लिए पैसा रिलीज कर दिया गया है। प्रदेश की 27 नगर पालिका और नगर पंचायत के लिए पैसा रिलीज किया गया है। स्थानीय निकायों को 30 करोड़ रुपए मिलेगा। कूड़ा डिस्पोजल के लिए जगह तैयार हो सकेगी। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। का रंग अब सियासी दलों पर भी देखने को मिल रहा है। 2022 से पहले होली मिलन समारोह के बहाने ही सही कोई भी इस मौके को गंवाना नहीं चाहता है। कुछ केसेस बड़े हैं, इसलिए हमने लोगों से कहा है कि ज़रा सावधानी बरतें। और मगर हम इसका आयोजन पहले कर चुके थे। कुमाऊं में होली की धूम दिखने लगी है। यहां अब महिलाएं भी घर घर जाकर होली की महफिलें सजाने लगी हैं। रागों और फागों की इन होलियों में जहां स्वांग रचाए जा रहे हैं, तो वहीं महिलाएं ठुमके लगाती हुई दिख रही हैं। हरोल्लास रंगों का भरा हुआ त्यौहार है। इसमें हम घर घर जाके बैठ के होली करते हैं, अलग अलग स्वांग रचाते हैं, एक दूसरे के हम नकल कर करके, हंसी मजाक करके और बड़ी धूमधाम से हम इस त्यौहार को मनाते हैं। अल्मोड़ा में होली के रंग जमने लगे हैं। बच्चों से लेकर बड़े तक और महिलाओं से लेकर पुरुष तक सब होली के रंग में सराबोर हैं।
सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में सभी त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। बसंत के रंग में रंगी महिलाएं खड़ी बैठकी होली के साथ ही स्वांग भी रच रही हैं। पिछले 30 सालों से महिला कल्याण संस्था होलियारों को मंच देती है। इतना ही नहीं, बेहतर होली गायन करने वाली टीम को भी प्रोत्साहित किया जाता है। घर की हेड होती हैं और वही बच्चों पे अच्छे संस्कार डालती हैं। तो अगर हमारी संस्कृति बची रहेगी तभी हम बच्चों में भी वो संस्कार दे पाएंगे। तो इसके लिए हम महिलाओं को एक मंच देते हैं। महिलाओं में बहुत उत्साह है और बहुत उत्साह से वो इस होली के कार्यक्रम को करती आ रही हैं। अल्मोड़ा में पौष माह के पहले रविवार से बैठकी होली शुरू हो जाती है और शिवरात्रि के बाद होली का रंग चढ़ने लगता है। वहीं स्वांग के जरिए भी समाज को कई संदेश दिए जाते हैं। हम लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप आपसी अपने मतलब जो बैरागी हैं, जो लोगों में दुश्मनी है, उसको वो दूर करें और अपनी संस्कृति जो हमारी होली है या हमारी जो फूलदेही है, हर चीज़ जो है हमारी संस्कृति को आगे लेके जाए। अल्मोड़ा की होली अपने आप में अनोखी होली है, इसीलिए अल्मोड़ा को सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, जहाँ पुरुषों की बैठकी होली शास्त्रीय रागों पर आधारित होती है विशुद्ध रूप से। वहीं महिला बैठकी होली जो है वो सुगम स्वरों में संचालित की जाती है। पहाड़ों में भले ही अन्य त्योहारों को धूमधाम से मनाने में कमी आई हो, लेकिन होली के त्योहार में उत्साह में किसी तरह की कमी नहीं रहती। अल्मोड़ा से न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी की रिपोर्ट। 17 मई को बाबा केदारनाथ के कपाट खोले जाएंगे, लेकिन इससे पहले केदारनाथ धाम में एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है। सोमवार देर शाम यहां पर जमकर बर्फ गिरी। जानकारी से पर्यावरण के हिसाब से ठीक बता रहे हैं। केदारनाथ में रहने वाले स्वामी ललित महाराज ने कहा कि इस साल ठंड में काफी कम बर्फबारी हुई है। ऐसा संरक्षित करती है और हिमालय का पूरे विश्व में बड़ा योगदान है, जो तापमान को नियंत्रित करता है, ग्लोबल वार्मिंग से बचाता है और यहाँ की शुद्ध जलवायु जो आध्यात्मिक स्मरणों के साथ साथ हमें चेतना की नई ऊर्जा देती है। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए महाबहस।